सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 4000 शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आज सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं शिक्षक हितैषी निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम है। उन्होंने अनावश्यक स्थानांतरण रोकने, समयमान, वेतनमान, सांदीपनि विद्यालय की स्थापना और शिक्षा नीति लागू करने की उपलब्धियां गिनाई। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अजीत पवार जी से मेरा खुद का परिचय भी था और वो उनके सभी साथीगण जो विमान की दुर्घटना में काल कवलित हुए और समय निधन हुआ, उन सबके प्रति बाबा महाकाल से कामना है कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे। आज यहाँ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर सभी क्षेत्रों में काम चालू किया। ऐसे में शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग उनकी समय समय पर उठाई गई मांगों का समाधान भी निकाला और उन समाधानों के बल्कि चाहे वेतन भत्ते बढ़ाने का मसला हो, यात्रा भत्ते की बात हो, समय मान, वेतनमान, 4th पे कमीशन लागू करके बड़े पैमाने पे हमने हमारी पिछली घोषणा का परिपालन कराया और इसलिए उनने सब ने मिलकर के आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा। और आने वाले समय में हमने भी आह्वान किया कि जब हमारी सरकार देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था, आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई। और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले, ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो, वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को बधाई दूंगा। हमारे शिक्षक संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी, प्रदेश के सारे पदाधिकारी और सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए आज का इस मंच पर कई सारे ऐसे शिक्षक जिनने हमको भी पढ़ाया है। मुझे फिजिक्स पढ़ाया है हाई स्कूल में, जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में मैडम से श्रीमती कोकिला पाल जी ने यहाँ आज उनका सम्मान करने का मौका मिला। माननीय राव प्रसाद तिवारी जी ने आपको पढ़ाया। ये अच्छा मौका रहता है जब हम अपने शिक्षकों को भी स्मरण करें। इसलिए तो हमने गुरु पूर्णिमा भी चालू की, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब त्योहारों अपने उत्सवों के साथ स्कूल में भी मने और बाहर भी रहे। ये सही है कि असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहाँ कठिनाई हो, जहाँ फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको ये अभी आकलन करने के लिए मैंने बताया। कंस को मारने के इतने बड़े पराक्रम के बाद भगवान और हमारा सौभाग्य एक थोड़ा सा लाभ भी मिल गया मध्य प्रदेश का, इसलिए कि भले ही कंस को मारा वो उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाली धरती मध्य प्रदेश की है सांदीपनि जी के माध्यम से। तो ऐसे में हमारे गुरुकुलों का नाम सांदीपनि नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो हमारा उत्साह और 4 गुना बढ़ाता। हाँ, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भगवान राम ने वनवास काल का भी 11 साल का समय मध्य प्रदेश की धरती पे गुजारा। ये हमारी प्रदेश की धरती तब भी गौरवान्वित हुई या भगवान कृष्ण का काल है। हर काल में, हर समय इस धरती के अंदर, यहाँ के इस परिवेश में इसी प्रकार का आनंद का वातावरण रहा। इसलिए जब मैं यहाँ शिक्षक संघ के कार्यक्रम में आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। ऐसा ही एक विद्यार्थी भाबरा से निकल करके चंद्रशेखर आजाद बनता है, वो भी आनंद हमारे इस प्रदेश का ही। ऐसे कई सारे विक्रमादित्य से लगाकर राजा भोज तक हर काल, हर युग में हमारे यहाँ के युवाओं ने शिक्षकों के आशीर्वाद से अपनी अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, सच में वो सारी बातें आ गई और मुझे लगता है विनम्रता के साथ आपने अभिनंदन पत्र में थोड़ा ज्यादा ही जोड़ दिया। मैं थोड़ा कम ही कराना चाहता, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है।
सरकार के माध्यम से सरकार की व्यवस्थाओं में सरकार का मतलब सहकार भी है और सहकार परस्पर होता है। हमारे यहाँ वोटों से चुनी हुई सरकार अगर सब वर्गों का ध्यान नहीं रखे तो सरकार में रहना ही बेकार है। फिर काहे के लिए सरकार में बना? सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती हैं। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। मुझे लगता है कि आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 2 वर्ष पूर्ण किए हुए सरकार का एक आज महत्वपूर्ण दिन, जब पूरे प्रदेश से हमारे आदरणीय शिक्षकगण एकत्रित होकर मध्य प्रदेश की राजधानी में ऐसे जननायक का स्वागत करने आए हैं, अभिनंदन करने आए, जिन्होंने इन 2 वर्षों में 24 घंटे में काम करने के घंटे कम पड़ गए लेकिन काम कम नहीं किया। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का आपने अवसर यहां पर उपस्थित किया। बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, ये समय है हमें आगे आने वाले समय में आपके माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने वाले हमारे नौनिहालों का भविष्य गढ़ने, उनकी उत्तरोत्तर प्रगति कैसे हो इस बात को चिंतन करने का अवसर। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से अगर गांव के विकास की बात करी है तो समानांतर रूप से शहर के विकास की बात भी करी। उन्होंने अगर खेत में काम करने वाले मजदूर की चिंता करी है तो उद्योगों के अंदर मजदूरों की जो समस्याएं थी, उनके जो भुगतान आदि की समस्याएं थी, उनके निराकरण करने का काम भी किया है। उन्होंने अगर कर्मचारियों की चिंता करी है तो उन्होंने समान रूप से विद्यार्थियों की भी चिंता करी। इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर भवन की चिंता की गई है तो उस भवन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने की। और अगर बच्चों की चिंता की है तो उन बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले उस आदरणीय शिक्षक की भी चिंता हमारी सरकार ने की। और मैं इस मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि पिछले 2 वर्षों में माननीय के नेतृत्व में जो परिश्रम आपने किया है, मैं मंच से हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में इस वर्ष अगर ड्रॉप आउट 0 हुआ है, आप माननीय शिक्षकगण के कारण हुआ है। इस प्रदेश में जो एनरोलमेंट दर है वो लगातार घट रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आपके परिश्रम के कारण आंशिक रूप से ही सही मध्य प्रदेश में हमारा जो प्रवेश का क्रम है, एनरोलमेंट दर है, वो बढ़ी है इस साल। उसके पीछे भी हमारे माननीय शिक्षकगण